गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। यहाँ पे इस प्रश्न से संबंधित किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं शीघ्र ही उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। आइए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए गए हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों समीकरण में ए और बी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो। जब भी हमें समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं तो इसके लिए कुछ स्थिति होती है, कुछ कंडीशन होती है। ये कंडीशन क्या है? तो ये कंडीशन है कि a1 बटा a2 जो है ये बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, और b1 बटा b2 जो है ये बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के। मतलब हमें अगर कुछ इस प्रकार की कंडीशन दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा समीकरण है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण की मदद से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको विशेष रूप से अपने माइंड में रखना है, जब भी आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात करना हो तो आप देख लीजिए कि समीकरण में बराबर के उस तरफ जीरो है या नहीं। अगर दिए गए समीकरण में बराबर के उस तरफ जीरो नहीं है तो आप वहां से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात नहीं कर सकते। आप इस चीज को लिख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ इन दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण के बराबर के उस तरफ हमें जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरण को पहले सुधार करके इस प्रकार से लिखेंगे कि जो भी हमें समीकरण प्राप्त हो उस समीकरण के बराबर में हमें जीरो मिल जाए। तो पहले हम इसको सुधारेंगे। तो आइए पहले इसको हम सुधार लेते हैं, इसकी चर्चा अभी बाद में हम करेंगे, पहले हम इसको सुधारेंगे। तो ये है 2x प्लस 3y बराबर 7। यहाँ हमने लिख दिया 2x प्लस 3y बराबर में 7। ठीक है। अब देखिए 7 के पहले कुछ नहीं है तो हम प्लस लिख सकते हैं, ये प्लस 7 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे थोड़ा समझिए। 2x प्लस 3y को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। उधर ये जो 7 है ना, इस 7 को हम उधर से इधर ले आके रख देंगे। तो आइए 2x प्लस 3y को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 2x प्लस 3y। ठीक है। अब देखिए बराबर के उस तरफ तो सिर्फ 7 है और 7 के पहले प्लस है, तो प्लस 7 जब उधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा -7। अब यहाँ लिखेंगे बराबर। देखिए बराबर के उस तरफ तो सिर्फ 7 था और ये भी 7 उस तरफ से इस तरफ आ गया, तो अब तो बराबर के उस तरफ कुछ बचा नहीं। तो कुछ बचा नहीं तो क्या लिख सकते हैं? हम जीरो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ ये जो हमें प्राप्त हुआ 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, यही एक्चुअल में हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब थोड़ा ये इसको सुधार लेते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। ये है a माइनस बी इंटू एक्स, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और बराबर में है हमारे पास 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। पहले हम क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ हम प्लस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इन सबको यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे और ये जो ब्रैकेट में पूरा नंबर है ना, इसको उधर से हम इधर ला देंगे। तो आइए इस क्रिया को करते हैं। a माइनस बी एक्स तो ज्यों का त्यों हो गया, ठीक है, प्लस a प्लस बी वाई भी ज्यों का त्यों, a प्लस बी वाई भी ज्यों का त्यों। अब देखिए ब्रैकेट के पहले प्लस है, जब ये पूरी संख्या उधर से इधर आएगी ना तो ये प्लस जो है ये माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे माइनस ज्यों का त्यों और इसके बाद इस पूरी संख्या को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक। अब बराबर के उस तरफ तो ये सारी संख्याएं थी और ये सारी संख्याएं उस तरफ से इस तरफ आ गई, तो अब तो बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं, और यही हो जाएगा हमारा एक्चुअल में समीकरण सेकंड। तो यहाँ हमने देखा कि हमने समीकरण फर्स्ट भी प्राप्त कर लिया, सेकंड भी प्राप्त कर लिया, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों समीकरण में बराबर के उस तरफ हमें जीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब अब इन दोनों समीकरण की मदद से आसानी से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आइए इन दोनों समीकरण को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ अब जगह है नहीं तो पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसी के जगह पे जो हमें समीकरण मिले हैं ना, हम उन दोनों समीकरण को लिख देंगे। तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ हमने लिखा 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, और ये हो गया सर जी हमारा समीकरण 1। अब ये है a माइनस बी इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू
वाई, फिर यहाँ माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2 और बराबर में है 0। और ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ लिखते हैं सर जी a1 बराबर, ठीक है। अब a1 क्या होता है, a1 किसको कहते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक होता है उसे a1 कहते हैं। ये है समीकरण फर्स्ट, x का गुणांक 2 है तो a1 2 हो जाएगा। अब b1 देख लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में ही y के गुणांक को b1 कहते हैं, y का गुणांक 3 है तो b1 3 हो जाएगा। अब c1 देख लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में ही जो अचर पद होता है उसे c1 बोलते हैं। अचर पद है -7 तो c1 हो जाएगा -7। अब बात कर लेते हैं यहाँ से a2 की, ठीक है। तो a2 किसको बोलते हैं, तो जो समीकरण सेकेंड में x का गुणांक होता है ना उसे a2 बोलते हैं। तो ये है हमारा समीकरण सेकेंड। इसमें अगर हम x का गुणांक देखें तो ये a माइनस बी है, तो a2 सर जी हो जाएगा a माइनस बी। अब बात कर लेते हैं b2 की, तो समीकरण सेकेंड में ही जो y का गुणांक होता है ना उसे b2 बोलते हैं। y का गुणांक a प्लस बी है तो b2 यहाँ से हो जाएगा हमारा a प्लस बी। अब बात कर लेते हैं c2 की, तो समीकरण सेकेंड में ही जो अचर पद होता है उसे c2 बोलते हैं। अचर पद है -3a प्लस बी माइनस 2, मतलब माइनस पहले लिखेंगे और इसके बाद ये सारी संख्याएं कोष्ट में रहेंगी। कोष्ट में होगा 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2 और कोष्ट बंद, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात हो रही है अपरिमित रूप से अनेक हल की। तो पहले यहाँ हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होता है सर जी, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। ये होता है कि जो a1 बटा a2 है ये बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, ठीक है। और b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के। हम क्या करेंगे, जो भी हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मिला है ना उसे ला करके यहाँ रख देंगे। तो देखिए पहले है a1 बटा a2, a1 2 है और a2 a माइनस बी है। तो a1 बटा a2 के लिए हम लिख सकते हैं 2 ज्यों का त्यों। a1 2 है, a2 कितना है तो a2 a माइनस बी है, तो a2 के जगह पे लिख देंगे a माइनस बी, यहाँ बराबर देंगे। b1 बटा b2, b1 कितना है सर जी, तो b1 3 है, b2 कितना है तो ये a प्लस बी है, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटा a प्लस बी बराबर c1 बटा c2। c1 कितना है, c1 -7 है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे -7 बटा c2 कितना है तो ये है माइनस और ब्रैकेट में है 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हमने a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है, थोड़ा आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से ये जो हमें स्टेप मिला है ना, इससे हम समीकरण तैयार करेंगे। इस स्टेप से हमें 2 समीकरण मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहली बार क्या करेंगे कि हम इसको और इसको बराबर कर देंगे। ध्यान से सुनिए, पहली बार हम इसको और इसको बराबर कर देंगे और इससे हम एक समीकरण बना लेंगे। दूसरी बार हम इसको और इसको बराबर कर देंगे और फिर इससे भी एक और समीकरण तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसको और इसको बराबर न करके इसको और इसको ही बराबर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हम लोग फिलहाल यहाँ पे पहली बार तो इसको बराबर करेंगे ही, दूसरी बार हम लोग इसको और इसको बराबर करके अगला समीकरण तैयार करेंगे। तो इसके लिए ऊपर की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी गैर जरूरी चीज़ें हैं उसे मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो है इस स्टेप की। मतलब यहाँ पे फ़िलहाल हमें इसी स्टेप की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम लिखेंगे 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी। तो यहाँ हमने लिख दिया सर जी 2 बटा a माइनस बी और बराबर में हमने लिखा 3 बटा a प्लस बी, 3 बटा a प्लस बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 2 में हम a प्लस बी से अगर गुना करें तो लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस बी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ बराबर है तो बराबर, 3 में a माइनस बी से गुना करें तो लिख सकते हैं 3 इंटू a माइनस बी।
अब यहाँ से देखिए 2 में a से गुना करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा 2a, फिर 2 में b से गुना करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2b, फिर यहाँ बराबर 3 में a से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 3a, फिर यहाँ माइनस है 3 में b से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3b। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से 2a तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब बराबर के उस तरफ ये जो 3 है ना, इसे उधर से हम इधर लाएंगे तो 3a के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस 3a जब उधर से इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा -3a। क्या हो जाएगा? -3a। अब इसके बाद 2a तो हमने लिख दिया ना, अब प्लस 2b, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 2b। अब b के साथ क्या करेंगे, -3b जो उधर है ना, इसको उधर से इधर लाएंगे तो -3b इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा +3b। ठीक, अब देखिए बराबर के उस तरफ था 3a -3b और ये दोनों उधर से इधर आ गया, तो बराबर के उस तरफ तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। अब आइए आगे की क्रिया हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, आगे की क्रिया जो है साइड में कर देते हैं, नीचे वाले को भी छोड़ देते हैं। अब देखिए 2a -3a को अगर हम हल करें ना तो हमें मिल जाएगा -a। क्या मिल जाएगा? -a। ठीक है, अब यहाँ से अगर +2b + 3b को हल करें ना तो हमें मिल जाएगा +5b, और बराबर में क्या है? बराबर में है 0। तो यहाँ से हमें मिला -a + 5b = 0, और इसको हम लोग समीकरण 3 का नाम दे देंगे। इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो एक समीकरण तो हमने निकाल लिया, अब इसी से हम अगला समीकरण निकालेंगे। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसे और इसे बराबर कर देंगे। तो ये है 3/a + b, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3/a + b, और बराबर में क्या है सर जी? तो बराबर में है, पहले तो लिख लेते हैं -7, और बटा में क्या है? बटा में है माइनस, और ब्रैकेट में है 3a + b - 2, तो -3a + b - 2। माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ हमें मिला 3/a + b, 3/a + b = 7/3a + b - 2, 3a + b - 2। अब अपनी क्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, अब देखिए यहाँ से फिर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 में इस पूरी संख्या से गुना करेंगे और 7 में इस पूरी संख्या से गुना करेंगे। आप यहाँ साइड में ऐसे तीर का निशान बना दीजिएगा, यहाँ छूट गया है, आप इसे अपने से कर लीजिएगा। देखिए 3 में हम इस पूरी संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 और ब्रैकेट में 3a + b - 2, 3a + b - 2। इसके बाद बराबर है, तो यहाँ बराबर 7 में a + b से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7 × a + b। अब यहाँ से अगर 3 में 3a से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 9a, 3 में b से गुना करें तो हमें मिलेगा 3b, 3 में -2 से गुना करें तो हमें मिलेगा -6, बराबर 7 में a से गुना करें तो 7a, और 7b में गुना करें 7 में b से गुना करेंगे तो 7b। अब a वाले को एक साथ रखेंगे, b वाले को एक साथ रखेंगे, और जो हमारा अचर है ना उसको हम दूसरी तरफ कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 9वें को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब 9वें है ना, इसके साथ किसी a वाले को ही रखेंगे, तो a तो बराबर के उस तरफ है, यहाँ 7a है, मतलब बराबर के उस तरफ क्या है, 7a है। तो ये जो 9a है ना, इसके पास ला करके इस 7a को रख देंगे। अब 7a के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, जब ये +7a उधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा सर जी -7a। चलिए 9a तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद है 3b, तो यहाँ लिख देते हैं +3b। अब इसके साथ हम b वाले को लाएंगे, तो b वाला क्या है, 7b। अब +7b को उधर से इधर लाएंगे ना तो ये हो जाएगा -7b। अब यहाँ लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर। अब देखिए बराबर के पहले यहाँ -6 है, इस -6 को इस तरफ से अगर उस तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, क्या होगा, +6। अब इसको हल कर देंगे। देखिए 9a में से 7a घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2a, फिर 3b - 7b को अगर सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा -4b, और बराबर में तो 6 इधर हमारा जिंदाबाद है ही, तो यहाँ पे हमें मिला 2a - 4b = 6। इसको चाहे तो हम कुछ छोटा भी कर सकते हैं, इसको चाहे अगर हम तो छोटा भी कर सकते हैं। आइए इधर साइड में इसे हम छोटा करते हैं, क्योंकि अब नीचे ज़्यादा जगह बचा नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ है 2a - 4b = 6, यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे,
तो दू को यहाँ हमने कॉमन निकाल लिया। अब दू का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि दू ए आ जाए, तो दू का पहाड़ा ए बार पढ़ेंगे तो दू ए आ जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। अब दू का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 4b आ जाए, तो दू का पहाड़ा अगर 2b बार पढ़ेंगे तो 4b हमें मिल जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। और बराबर में है 6, तो यहाँ बराबर में हमने 6 रख दिया। अब देखिए अगर आप इसको हल कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा। देखिए दू में ए से गुना करेंगे तो 2a, दू में माइनस 2b से गुना करेंगे तो -4b, और बराबर में 6 है, यहाँ भी बराबर में 6 है। इसका मतलब हमने जो कॉमन निकाला है ना ये सही है। अब यहाँ से अगर a माइनस 2b को हम बाहर खींच दें तो ये जो दू है ना ये 6 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे a माइनस 2b बराबर 6 ज्यों का त्यों, और इसके नीचे ये दू आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे a माइनस 2b बराबर 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें मिला a माइनस 2b बराबर 3, और इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से मेन रोल किसका है, यहाँ से अब मेन रोल है समीकरण 3 और समीकरण 4 का। तो आइए अब फ्रेश हम यहाँ समीकरण 3 और 4 को स्पष्ट रूप में यहाँ लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो हमारा समीकरण 3 था वो ये है, और समीकरण 4 जो है वो ये है। आइए इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे समीकरण 3 और 4 की मदद से ही a और b का मान निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण 3 है ये है -a प्लस 5b बराबर में है 0, और समीकरण जो 4 है ये है a माइनस 2b बराबर 3, a माइनस 2b बराबर 3। ये है समीकरण 3 और ये है हमारा समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से हम चाहे तो किसी भी विधि का प्रयोग करके a और b का मान निकाल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से प्रतिलोपन विधि, यहाँ से अगर आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो विलोपन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रतिस्थापन विधि से। ये लिखना है आपको एग्जाम में, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि आप कौन सी विधि यूज़ कर रहे हैं ये आपको यहाँ लिखना जरूरी है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, विधि से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, हम दोनों में से किसी एक समीकरण का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 3 का यूज़ करेंगे, अर्थात हम समीकरण 3 का यहाँ पे मदद लेने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। क्या है समीकरण 3, तो समीकरण 3 है -a प्लस 5b बराबर 0, -a प्लस 5b बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम -a को बाहर कर दें, यहाँ से अगर हम -a को बाहर कर दें तो लिख सकते हैं -a बराबर 0 ज्यों का त्यों, प्लस 5b इधर से जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -5b। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं -a ज्यों का त्यों, 0 - 5b को हल करें तो हमें मिल जाएगा -5b। माइनस से माइनस खत्म, यहाँ a बराबर हमें मिल गया 5b। अब हम क्या करेंगे, a के इस मान को ले जाके समीकरण 4 में रख देंगे। a के इस मान को ले जाके कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। ध्यान रखिएगा a के मान को आप समीकरण 3 में नहीं रख सकते, क्योंकि a जो हमें यहाँ मिला है ना वो समीकरण 3 से ही मिला है। तो यहाँ पे हम a के मान को कहाँ ले जाके रखेंगे, समीकरण 4 में ले जाके रख देंगे। तो इस चीज़ को हम पहले लिखेंगे, हम यहाँ पे साइड में इस चीज़ को लिख देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ क्योंकि समीकरण 3 तो हमारा काम हो गया। यहाँ पे आइए इस चीज़ को हम लिख देते हैं। हम लिखेंगे कि a का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर क्या है समीकरण 4, तो समीकरण 4 जो हमारा है ये है a माइनस 2b बराबर 3, a माइनस 2b बराबर 3। अब देखिए यहाँ a है ना, यहाँ क्या है, a है, a के जगह पे हमें 5b रखना है, तो इस a के जगह पे हमने 5b रख दिया। इसके बाद -2b है तो ज्यों का त्यों, बराबर में 3 है तो ये भी ज्यों का त्यों। अब 5b - 2b को हल करेंगे तो हमें 3b मिल जाएगा, और इधर बराबर में तो 3 है ही। अब यहाँ से अगर b को हम बाहर खींच दे तो ये जो 3 है ना इस 3 के नीचे चला आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं b बराबर 3/3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ से b बराबर हमें मिल गया 1। b बराबर क्या मिला हमें, 1 मिल गया। अब देखिए हम चाहे तो b के मान को समीकरण 3 में भी रख सकते हैं और
फोर्थ में भी रख सकते हैं। यहाँ कोई अब शर्त नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे तो b के मान को समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, समीकरण 4 में भी रख सकते हैं। दोनों ही जगह से आप a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पे हम b के मान को समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण जो हमारा 3 है ये है -a + 5b बराबर 0। ये है -a + 5b और बराबर में 0। चलिए देखिए, यहाँ -a तो ज्यों कहते हूँ, प्लस 5b है तो 5 ज्यों कहते हूँ, और b है ना, b के जगह पे 1 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 × 1, इसके बाद बराबर में क्या है 0। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसे हम हल कर देंगे। तो आइए इधर साइड में हम इसे हल कर सकते हैं, यहाँ जगह है, इधर साइड में हम हल कर देते हैं। देखिए -a + 5 × 1 बराबर 0 है, तो ये -a तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, -a ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, और बराबर में क्या है, बराबर में है 0। तो यहाँ से हमें मिला -a + 5 बराबर 0। अब यहाँ से अगर -a को हम बाहर खींच ले तो हम लिख सकते हैं -a बराबर 0 तो ज्यों का त्यों, +5 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -5। ठीक है। अब देखिए -a ज्यों का त्यों बराबर 0 - 5 को हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा -5। माइनस से माइनस खत्म, a बराबर क्या मिल गया, a बराबर हमें 5 मिल गया। तो a बराबर हमें 5 मिला और b बराबर हमें 1 मिला। अब इसमें हमसे a और b का ही वैल्यू पूछा जा रहा था, तो हमने a और b का वैल्यू निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों समीकरण में हम a के जगह पे 5 रख दें और b के जगह पे 1 रख दें, तो इन दोनों समीकरण के हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन था, इसे हमने सॉल्व कर लिया। इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे।